वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद ज़ारा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार अफ्तार टाइम या स्नैक टाइम रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि ना समोसे पकौड़े सबकी छुट्टी करवा देगा। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े आलू लेकर बॉयल कर लिए थे। उनको आप फोक की मदद से मैश कर लें या ग्रेटर की मदद से आप अच्छे से कर लें। ग्रेटर से करने से ज़रा ये होते हैं कि अंदर आलू की गुठलियाँ नहीं बढ़ती, अच्छी सब मैश हो जाते हैं। यहाँ आलू सारे मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी चीज़ें मिलाते हैं। यहाँ मैंने गाजरें कद्दूकस कर ली थी, उसको मिला देते हैं। एक ही गाजर मैंने ली थी स्मॉल साइज़ की। अनियन को मैंने चॉप कर लिया था और बंद गोभी को भी मैंने कद्दूकस कर लिया था। कद्दूकस करने से एकदम छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। और सब्ज़ मिर्ची चॉप करके वो मैंने डाल दिए। अब मसाला जात की तरफ चलते हैं। तो मसाला जात में मैंने यहाँ खुश्क धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और नमक लिया है और साथ कुटी हुई लाल मिर्चें डालूँगी। और ये बढ़कर एक चाट मसाले का चम्मच चला जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला चला जाएगा। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी सब्जियां आलू के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाए। आप मेरे चैनल को कहाँ से वॉच कर रहे हैं कमेंट में लिखिए, और अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है और वक्त भी नहीं लगता। यहाँ मेरे पास पुदीना था, पुदीना मेरे पास फ्रीज हुआ था। और फ्रेश पुदीना डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है आलू कबाब में। आप इसको डालिए। और ये बच्चों के लिए भी लंच में भी आप बना कर रख सकते हैं। इनको हम 1 वीक के लिए अच्छे से फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हाथों को ग्रीस करके मैं इनके गोल गोल कबाब बना लूँगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो नगेट की शेप में आप इनको बना सकते हैं। यहाँ सारे कबाब हम बनाकर आप इसको रमज़ान में भी बनाइए, अफ्तार टाइम में झटपट तैयार हो जाता है। और बल्कि बनाकर भी आप रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। आप रमज़ान में इफ्तार टाइम क्या बनाते हैं कमेंट में मुझे बताइए, ताकि वही रेसिपी मैं भी शेयर करूँ आपके साथ। अब कोटिंग की तरफ चलते हैं। तो कोटिंग में सबसे पहले मैंने अंडा ले लिया और अंडे को अंडे में डिप करके अब हम ब्रेड क्रम्स की तरफ चलेंगे। ये ब्रेड क्रम्स करके बने हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं। आसान से है, डबल रोटी घर में आती है तो आप उससे अपने ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना। सारे कबाब को 2 से 3 मिनट लगे थे फ्राई होने में। 3 मिनट एक साइड पे, 3 मिनट एक, यानी 5 से 6 मिनट के अंदर ही हमारे सारे कबाब फ्राई होकर रेडी हो गए। और ये ऊपर से बहुत अच्छा क्रस्ट सा क्रिस्पी सा उसका क्रस्ट बना था और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये जो थे कबाब बने थे। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि ये आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। इसके साथ मैंने 2 किस्म की चटनियाँ रखी हैं। एक मैंने मायनो सॉस रखी है और एक मैंने रायता रखा है, दही का रायता, जो पाकिस्तान में बहुत फेमस है। और इसको हम जो है आप इसको बनाइए, केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इस बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।